जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अर्जेंटीना आखिरकार जीत गया या जीत जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरी डेफ़िनेटली बहुत पहले रिकॉर्ड हो रही है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो अर्जेंटीना जीत चुका होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि फाइनल होते ही 1, 2, 5 मिनट के अंदर-अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि आप लोग देख लें। अपलोड नहीं, यानी अपलोड तो वो पहले ही हो जाएगी, पब्लिक जो है वो 1-2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो वीडियो पब्लिक हो जाए, ताकि आप लोग देख लें और आपको ये ना लगे कि मैंने वीडियो फ़ौरन फाइनल ख़त्म होने के बाद की है। अब यानी इसका मतलब है कि अर्जेंटीना जीत गया। अब अर्जेंटीना कैसे जीता, ये सोचने वाली बात नहीं है। ये इसलिए सोचने वाली बात नहीं है कि दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं जो गेम्स को जानते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं कि गेम फिक्सिंग एक चीज़ है। गेम जो है लक के ऊपर नहीं खेला जाता है। ये जो गेम है दुनिया का, जिसको लोग खेल कहते हैं ना, कि खेल, ये खेल नहीं है, ये धंधा है। धंधा, जहाँ चीज़ बिज़नेस आ जाता है जहाँ पर, वहाँ पर धंधा चल शुरू हो जाता है और धंधा चालू होता है तो वो अपने ही लोगों को फ़ायदा करते हैं। यहाँ पर ये जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़र्स, प्रेसिडेंट्स, स्पॉन्सर्स, ये सब होते हैं, ये अपनी फ़ेवरेटिज़्म के हिसाब से आगे इंसान को लेकर आते हैं, उसके देश को लेकर आते हैं, उसकी टीम को आगे लेकर आते हैं। यहाँ पर उनका उससे कोई फ़ायदा हो रहा होता है, वो उनके किसी एजेंडा को स्पिन कर रहा होता है, वो उनकी किसी काम का बंदा होता है, वो उनकी किसी दूसरी दुनिया के एजेंडा को स्पिन कर रहा होता है, वो किसी कल्ट ग्रुप का मेंबर होता है, वो कुछ ऐसा कर रहा होता है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा होता है। वो अपनी पावर को, अपनी फॉलोइंग को, अपने करियर को यूज़ कर रहा होता है गलत चीज़ों के अगेंस्ट। दूसरी तरफ यहाँ पर जिस इंसान के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, वो सच के रास्ते पे चल रहा है, तो सच्चा जो रास्ता होता है वो बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है और उसमें बड़े लोगों को जूते चप्पल पड़ते हैं। यहाँ तो सिर्फ इसके करियर को जलील किया जा रहा है और इसको भी जलील किया जा रहा है, लेकिन असल में बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पर ये जिता देने का मतलब इस इंसान को कि ये फाइनल जीत गया और ये अर्जेंटीना की टीम, ये इसका फाइनल वर्ल्ड कप, इसकी फाइनल वर्ल्ड कप के साथ साथ इसका ये आखिरी, हर चीज़ इसके लिए आखिरी है। तो इसके करियर में इसको वर्ल्ड कप मिल गया, इसको वो सब चीज़ें मिल गई, तो यहाँ पर वो जो डिबेट है गोट की, कि गोट कौन है, वो ख़त्म। यहाँ पर रोनाल्डो और मेसी के बीच में डिबेट ख़त्म। आज लोग ये कह रहे हैं कि वो बंदा क्वार्टर फाइनल में निकल गया और यहाँ पर ये दूसरा जो बंदा है वो फाइनल जीत कर टीम जीत गया, पूरा वर्ल्ड कप जीत गया। तो बेहतर गोट कौन है? डेफिनेटली ठीक है, हमें गोट से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमें पता है गोट का रेफरेंस बाल है। ठीक है, भाड़ में जाए गोट। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक तरीका भी देखेंगे ना कि क्या ये इसके पीछे रीज़न क्या रहा, कि 2 फाइनल में टीम है, फ्रांस और अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का मेसी और फ्रांस का एम्बाप्पे। अब एम्बाप्पे, या आप एक समझ लीजिए कि टॉर्च जो है ना अगले गोट को दी गई है, ये एक टॉर्च का ट्रांसफ़र हुआ है एक गोट के हाथों अगले गोट का। तो यहाँ पर ये चीज़ भी इस्टेब्लिश कर दी जाएगी कि मेसी अपने टाइम का गोट है और आने वाले टाइम का जो गोट है वो एम्बाप्पे है, वो किलियान एम्बाप्पे है। तो यहाँ पर वो एक वो नहीं होती है कि आप जैसे मिस वर्ल्ड क्राउन पहनाती है, ठीक है, मिस वर्ल्ड क्राउन पहनाती है, अपना क्राउन उतार कर, तो यहाँ पर ये टॉर्च जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेसी जो गोट बन गया है वो किलियान एम्बाप्पे को कर रहा है। कि अब दुनिया में ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि वो बंदा 23 साल में की एज में 2 फाइनल्स खेलकर एक जीत चुका है और एक में वो रनर अप आ चुके हैं। तो वो एक बात वहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड हो गई कि ये बंदा ऑल टाइम बड़ा प्लेयर है। 23 साल, यानी इसका अब ये एक और मतलब भी होगा कि इसको यहाँ तक लाने का ये मतलब भी है कि कल को ये बंदा एजेंडा स्पिन करना शुरू कर देगा, इसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इसकी ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ बढ़ेगी, इसको बड़े बड़े क्लब्स लेंगे, तो ये अब बंदा एजेंडा फॉलो करेगा। यहाँ पर मैं इस तस्वीर को भी अब फाइनली डिकोड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बड़ी सिंपल सी बात थी। अगर आप ये तस्वीर देखते, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल था। तस्वीर का मैंने आप लोगों को पैटर्न समझाया था जब वर्ल्ड कप T20 हुआ था क्रिकेट का। बिल्कुल बहुत सिमिलर तस्वीर है ये, इसमें यानी इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, ये सेमीफाइनल से रिलेटेड तस्वीर थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, यानी मेसी जो है वो खड़ा हुआ है, उसके ही हाथ में बॉल है, उसके सीधे हाथ में बॉल है और उसके सीधे ही हाथ के बिल्कुल सीधे ही हाथ की तरफ इसके पास ट्रॉफी भी है, यानी ये ट्रॉफी को फ़ौरन पकड़ सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्रोएशिया का कैप्टन खड़ा है, आप देख लीजिए उसकी लेफ्ट साइड पर ट्रॉफी है, यानी तस्वीर में ये राइट और लेफ्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हाथ जो है, उसका जो हाथ है वो ट्रॉफी के करीब है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये इसका हाथ है, ये ट्रॉफी, इसका ये सीधा हाथ है, वो ट्रॉफी, तो इसके लिए इसको हाथ ज़्यादा आगे खींच के बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको शायद नोटिस भी नहीं होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी जो तस्वीर है ना वो थोड़ी उभरी हुई है, यानी ऊपर की तरफ है, और इसकी जो तस्वीर है ना यहाँ पर, ये चीज़ उन्होंने इधर भी की हुई, मैं बताती हूँ, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो यानी वो ऊपर है, उससे थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हकीमी, अबे ओए कहाँ गया, हकीमी जो है
उसका चेहरा थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड की तरफ है और एम्बाप्पे का चेहरा थोड़ा आगे की तरफ है। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट सेकंड ये रहे, थर्ड और फोर्थ ये रहे, यानी थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर भी आप ये देख लीजिए कि पहला ये जीते, सेकंड ये जीते, इसके बाद क्रॉस में थर्ड ये और फोर्थ ये जीते, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पैरेलल के हिसाब से भी देख लें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये बंदा सबसे तस्वीर में पीछे है, बैकग्राउंड में। इसकी जो तस्वीर भी आप सबके साथ नोटिस कर लें, सबसे पीछे तरीन बैकग्राउंड में ये है, पीछे। फिर ये लगता है थोड़ा सा, और इसका चेहरा भी थोड़ा पीछे, लेकिन इसका आगे की तरफ जूम हुआ हुआ है, और ये तो बिल्कुल सबसे फ्रंट पर है, यानी इसका किलियान एम्बाप्पे से भी आगे है चेहरा। तो यहाँ पर ये चीज़ों की भी जो तस्वीर है ना, तस्वीरें जब इन्होंने लेयर की हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के ऊपर की हैं, तो आप देख लीजिए। और एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी देख लीजिए कि यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन ही ऐसा है कि लॉस्ट हो गया, यानी वो नहीं, इंसान बिल्कुल लॉस्ट होकर घबरा जाता है, वो लूज़ वाला, हारने वाला नहीं, जो लॉस्ट हो जाना, खो जाना वाला। इसका चेहरा जो एक्सप्रेशन है वो खो जाने वाला है, कि वो कहीं खो गया, यानी वो इस वर्ल्ड कप फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में वो लोग खो गए, ख़त्म, यानी वो लोग थर्ड भी नहीं आए, ख़त्म, निकल गए वो लोग। और यहाँ पर इसको भी देख ले, जाहिर सी बात है, हारा हुआ चेहरा, एक पता चल रहा है कि यहाँ पर इसका चेहरा आप देखिए, पता चल रहा है कि मेरा एक फोकस है, इसका फोकस वर्ल्ड कप है। और यहाँ पर इस कैप्टन का फोकस देखिए, वो हारा हुआ है, पता चल रहा है, उसका चेहरा डाउन है, उसके चेहरे में कन्फ्यूजन है, यहाँ उसकी आँखें देख लें, कन्फ्यूजन है। दूसरी तरफ ये फ्यूचर की तरफ है, यानी ये सितारे, पीछे लाइट, रोशनी, किरण, ये सारी ये फ्यूचर स्टार्स हैं। यहाँ पर आप देखें, ये गोट दूसरे को गोट बनाने का एक उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि एक गोट से दूसरा गोट, यानी अब ये फ्यूचर स्टार है, तो उसका जो चेहरा इतना आगे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फोकस में दिखा रहे हैं, वो दोनों उन दो लोगों का दिखा रहे हैं जो फोकस में, जिनका स्टार चेहरा निकल कर आ रहा है, उभर कर आ रहे हैं, यानी फ्यूचर के स्टार्स हैं। अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि अशरफ हकीमी जो है वो फ्यूचर में स्टार बन जाएगा, अशरफ हकीमी का यहाँ पर लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, उसका एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश हो गया कि ये बंदा अच्छा प्लेयर है, मोरक्कन टीम के ये लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है। हालांकि ये भी पीएसजी का मेंबर है, इसका भी इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है, ये पीएसजी का, हालांकि कैप्टन का डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने हकीमी का डाला है, वो इसलिए डाला हुआ है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब इनके पीछे स्टार्स चमक रहे हैं, ये स्पॉटलाइट्स, लेकिन ये स्टार लग रही हैं आसमान की, क्योंकि जिस तरीके का बैकग्राउंड है, तो ये फ्यूचर स्टार्स हैं। तो यहाँ पर मेसी ये चीज़ स्टैब्लिश कर रहा है कि मेरे बाद अगला गोट एम्बाप्पे है। इस वजह से ये इस जो सारी तस्वीर का मतलब था, अगर आप ये देख लेते ना, इनकी जो प्लेसमेंट्स थी, इनके हाव भाव ताव थे। अब ये भी देख लीजिए कि ये फ्यूचर की तरफ फोकस होके देख रहा है, ये भी वर्ल्ड कप की तरफ फोकस होके देख रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी लॉस्ट है, इसके चेहरे पे भी एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि वो खो गया, ख़त्म। और यहाँ पर इसका भी चेहरा उतरा हुआ है। ये दो फ्यूचर, ये फ्यूचर है और ये फ्यूचर को लेकर फोकस है, इसका फ्यूचर भी लॉस्ट लग रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो। इसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। हाँ, ये तो चल, इसका तो ख़त्म, अब इसका भी अभी कुछ डिसाइड नहीं है। ये भी कह रहा है कि मैं देखूंगा, अभी कुछ 1-2 साल अभी मैं शायद खेलूंगा, कुछ करूंगा, और ये तो वैसे ही जाने को तैयार है। लेकिन ये भी नहीं जा रहे, ये कह तो रहे हैं कि ये रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन ये रिटायरमेंट लेंगे नहीं, इनको फिर उठा कर ले आएंगे, क्योंकि इनके पीछे लोग दीवाने हैं। इनके पीछे बड़े बड़े ये जो इसलिए दीवाने हैं क्योंकि इनकी ये भी चल रही है, इनको लोग फॉलो करते हैं। तो वो जो सारे एजेंडा है, चीज़ें स्पिन करने के लिए, ये सबसे बेहतरीन बंदा है। तो इसको अभी एकदम ये लोग फेंकेंगे नहीं कॉर्नर में, इसको ये लोग फिर लेकर आएंगे, फिर खिलाएंगे। ये फिर कोई ना कोई छोटा मोटा लीग वगैरह भी खेलेगा। ये वर्ल्ड कप तो अब शायद नहीं खेलेगा भी नहीं है बिल्कुल। जो आने वाला वर्ल्ड कप है 26 का, वो बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। लेकिन हाँ, इसको आखिर तक, यानी मेरे ख्याल से अभी ये 26 से पहले क्या आता है, हाँ 24-25 तक ये रहेगा। अगर इसको इस तरीके से इन्होंने रखा तो 24 तक तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ये चीज़ें इनके लिए होती हैं, इनके लिए रेड कारपेट रोल किया जा रहा है, क्योंकि रेड कारपेट का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी। दूसरी तरफ इसके पैरों से ज़मीन खींची जा रही है, क्योंकि ये रेड कारपेट पे चलने की प्लानिंग में नहीं है। इसका कोई प्लान नहीं है कि ये रेड कारपेट पे चलेगा। रेड कारपेट का क्या रेफरेंस है वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, डिसाइडेड थी, होना क्या था हो गया। बकवास सारी चीज़ें फेक होती हैं, फिक्स होती हैं। अगला साल आप लोगों का वर्ल्ड कप का भी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। हर चीज़, चाहे वो ओलंपिक्स हो, फार्मूला 1 हो, सब फेक्स बकवास 6 किस्म की चीज़ें होती हैं। इनका कोई लेना देना, कोई हकीकत नहीं होती। फैंस को चूतिया बनाया जा रहा होता है। मेरे लिए पूरी वर्ल्ड कप की जो हाईलाइट थी, मैं बिल्कुल फ़लस्तीन के फेवर में, आप लोगों को पता है पिछले 1.5 साल पहले भी जब फ़लस्तीन से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी तो बात फ़लस्तीन की आ रही थी। मुझे ये खुशी है कि पहला वर्ल्ड कप एक प्रो फ़लस्तीनी नेशन में हुआ, एक ऐसी नेशन में हुआ जहाँ पर इस झंडे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, इस फ्लैग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। नॉर्मली ऐसे फ्लैग्स को लाना या करना, यूज़ करना, उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। यहाँ पर मुझे ये बहुत खुशी हुई कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और इसराइल की जिस तरीके से बाप भाई एक किया, लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाल इसराइल का होता है। यही हाल एक्चुअली
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का भी होना चाहिए। ये लोग भी सब जो हैं स्टोलन लैंड के ऊपर हैं, और एक्चुअली पूरी दुनिया ही स्टोलन लैंड के ऊपर है। लेकिन इनका ये जो काम कर रहे हैं, और जो भी सच जानते हैं और समझते हैं, जिनकी भी अकल में थोड़ी सी भी अकल होगी, वो ये जानते होंगे कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है और इसराइल क्या कर रहा है और इसराइल है क्या। और अगर आपको नहीं भी पता ना, तो इसराइल के कुछ आर्मी ऑफिसर्स होंगे, उनकी आप अगर वीडियोस देखें यूट्यूब पे, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसराइल क्या काम करता है। खैर, इस टॉपिक पे हम नहीं जाते, लेकिन हाँ, मेरे लिए जो पूरा इवेंट था, ये जो पूरा टूर्नामेंट था फीफा का, वो फ़लस्तीन के लिए था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि फ़लस्तीन के बारे में इतनी ज़्यादा, जो क्या कहते हैं, एक तरीके की लोगों को अवेयरनेस भी मिली, लोगों ने बात भी की। एक सोबर वर्ल्ड कप था, बिना अल्कोहल के था, इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो बिना अल्कोहल के बाद, बिना नशे के होने के बावजूद वो सच का साथ दे रहे थे। उनको अब समझ आ रही थी, आंखें खुल रही थी। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई, वो ये हुई कि शराब के बैन होने पे ये फ़ायदा हुआ कि ओवरऑल जो दुनिया की महिलाएं थी जिन्होंने वर्ल्ड कप अटेंड किया, उन्होंने ये कहा है, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, कि हमारे लिए बड़ा सेफ़ वर्ल्ड कप था। हमें पता था कि हमें कोई भी मर्द गलत तरीके से हाथ नहीं लगाएगा, मिसयूज़ नहीं करेगा, इधर उधर हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। वरना जो नशे में पाइंट पी के जो वर्ल्ड कप्स लोग देख रहे होते हैं, या इधर उधर चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ पे फिर औरतों के साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेफ़ नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी। दूसरी, कतर का ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी का जो सारा था, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बड़ा एक पॉजिटिव लाइट में रहा। चाहे लोग कुछ भी बोलें, मुझे पता है अभी कमेंट सेक्शन में भी लोग आएंगे, भौंकेंगे कि भाई ये वो फलाना ढिमकाना, उनको भौंकने दो। पर ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ रही एक तरीके की। एक जो मुस्लिम्स का इमेज था, वो जाहिर सी बात है कि हम लोग डिज़र्व करते हैं। मुस्लिम्स को जितना बदनाम किया गया है, आज भी लोग मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। बल्कि रिसेंटली मैंने रोनाल्डो के ऊपर जो बात की थी कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, वो उनका कोई गलत कमेंट नहीं था, ना नेगेटिव वे में था, लेकिन बात ये थी कि उनके माइंड में ये बात है कि भाई अगर वो इस्लाम कबूल करना चाह रहा है, तो शायद उसको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि मैं उसकी सेफ़ हेवन हूँ, या उसका जो इर्द गिर्द का सर्कल है वो सारा मुसलमानों का, तो उन्होंने उसको प्रेशर डाल दिया, ये वो उनसे इंस्पायर्ड होकर इस्लाम कबूल कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो ना करता। ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोग इस्लाम या कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, वो ऐसे ही नहीं कर लेते हैं ग्रुप के होने की वजह से, या लोगों में उठने बैठने से। पूरे जीसीसी जो है वो मुस्लिम्स उसमें भरे हुए हैं, वो मुस्लिमों के देश हैं सारे जीसीसी के। उसमें कितने लोग हैं जो क्रिश्चियंस या हिंदूज वहाँ पर रह रहे होते हैं, क्या वो सब इस्लाम कबूल कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एक्सेप्ट करते हैं या कुछ होता है, तो वो प्रॉपर समझ के पढ़ के करते हैं, और उनकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। अब राखी सावंत ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है, कोई और किसी और धर्म में कन्वर्ट होता है, हिंदू में या किसी भी चीज़ में, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। लेकिन हाँ, वो सवाल उनका जेन्युइन था, वो कोई इतना गलत सवाल नहीं था। लेकिन हाँ, खैर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुस्लिम्स का बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इमेज निकल कर आया। दूसरी तरफ हमें एक हिपोक्रेसी भी दिखी कि वो एलजीबीटीक्यू के झंडे को लेकर इतना फसाद खड़ा हुआ, पूरी दुनिया ने उस पर वावेला उठाया, आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ बैलेंसियागा के ऊपर किसी ने बात तक नहीं की। तो ये जो एक सेलेक्टिव किस्म की जो फेवरिज्म होता है, ये भी दुनिया के सामने दिख कर आई। और खुशी की बात यह है कि ये सोबर वर्ल्ड कप रहा, और सबसे इंटरटेनिंग वर्ल्ड कप रहा पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पर सबसे कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन तरीन वर्ल्ड कप था, सबसे सेफ़ तरीन वर्ल्ड कप था। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी मज़े की थी, वो जो एक लाइन थी, फ्रेज़ था कि वेयर इज़ मेसी, वो चीज़ बहुत हिट भी हो गई। ना सिर्फ वो हिट हुई, मेसी जीत भी गया। और उससे ज़्यादा जो चीज़ रही, वो मैच जो था अर्जेंटीना का, उसमें वो जो गोल किया था उस बंदे ने, सऊदी प्लेयर ने, वो इस वर्ल्ड कप का 3rd बेस्ट गोल है। तो वो मैच भी खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अर्जेंटीना के 2 मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग रहे, एक सऊदी अरब के साथ और एक नीदरलैंड्स के साथ जो मैच था, वो बड़ा नेल बाइटिंग किस्म का मैच था। तो ये खैर आखिर में ये कि फ़ाइनल वीडियो थी फीफा के ऊपर, तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत बात कर ली। मैं मुस्लिम्स के ऊपर, कतर के ऊपर और बात कर सकती हूँ, लेकिन फिर यहाँ लोगों को ना प्रॉब्लम हो जाती है कमेंट सेक्शन में, वो कहने लगते हैं ये वो, तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग डिज़र्व करते थे, मुस्लिम्स जो थे दुनिया के, वो डिज़र्व करते थे एक ऐसा आई ओपनर इवेंट जो पूरी दुनिया को ये बता सके कि हम लोग अल्लाह अकबर बूम वाले लोग नहीं हैं, हम अल्लाह अकबर क्यूट वाले लोग हैं। तो ये जो एक इमेज था हम लोगों का जो पोर्ट्रे किया गया था, वो दिख गया, और लोगों को ये भी समझ आ गई कि हरा भरा झंडा जो है हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, उस पर थोपा जाना ज़रूरी नहीं है। अब कहने को मुस्लिम्स भी बहुत सारी चीज़ों में बात और वावेला उठा सकते हैं कि भाई हम कहीं पर जाते हैं तो हमें उस तरीके का मीट नहीं खाने देते जो मुस्लिम्स खाते हैं। कुछ लोग फिर मुस्लिम्स ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम यूरोपियन देशों में जाते हैं, वहाँ पर बम शावर जो होता है, हैंड शावर जो होता है बाथरूम्स में, वो नहीं होता। हमारे रिलीजन के अंदर क्लीनिंगनेस जो है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट है, बहुत शदीद इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना हम लोग क्लीन नहीं होते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं बिना पानी के क्लीन किए। तो हम तो नहीं इस चीज़ों पे शोर मचाते, हम तो नहीं कहते कि आप हमें हमारे धर्म से दूर कर रहे हैं। हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जिस देश में जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बावजूद उसके कि उनमें से बहुत सारे देश जो हैं वो सेक्युलर देश हैं। हाँ, और कतर या सऊदी अरब या कुवैत या ये लोग सेक्युलर देश भी नहीं है, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मुस्लिम देश के तौर पर। मैं एक्चुअली ना कभी सेक्युलर और ये जो देश है ना जो अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगी कभी बाद में। खैर, ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अर्जेंटीना जीत गया, जीतना था, उसने होना ही था। मेरे लिए सबसे खूबसूरत यही चीज़ थी, फ़लस्तीन, मोरक्को का इतना आगे तक आना और मुस्लिम्स को बहुत अच्छी लाइट में दिखाना। अब चाहे इससे किसी की जल रही है तो जलती रहे, आई डोंट केयर। कमेंट सेक्शन में आकर किसी ने भौंकना है तो भौंके, उसका भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन था, कतर का यहाँ पर है कहीं पर, हाँ ये रहा, ये इन्फिनिटी का साइन था। ये वही लूप होल है। ये इन्फिनिटी का मतलब यही है कि ये लूप चलता रहेगा। ये फिक्सिंग का लूप था कि ये चीज़ें फिक्स रहेंगी, ये ऐसी ही चलेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये सारी उम्र ये एक फिक्सिंग का लूप है ये, कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी हमेशा, कभी कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि सेम लूप में चीज़ रिपीट होना। तो यहाँ पर इस गेम में सब चीज़ें रिपीट हुई हैं, यानी गेम ही रिपीट हो रहे हैं, लूप होल, फिक्सिंग का लूप होल रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि चेंज आता। अगर चेंज आना होता तो मोरक्को शायद आगे हो जाता, ये कोई और अच्छी टीम आगे हो जाती, लेकिन नहीं हुई, कोई और नहीं जीता। वही लोग हैं रिपीटेड जो जीतते आ रहे हैं वर्ल्ड कप, वही चंद टीम्स हैं, उन्हीं के स्पॉन्सर्स हैं, वही लोग हैं, वो सब। ये लूप होल से मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, तो ये लूप होल का मतलब यही है कि ये आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि हम इतने ही कमीने हैं और हम ऐसे ही कमीने रहेंगे फीफा वाले। ये लूप ही है और हमारा ये लूप चलता रहेगा। अब इसी लूप में आप लोग घूम के मैच देखते रहें, लेकिन जो रिजल्ट है, ये चीज़ें हैं, वो हमारे हिसाब से हमेशा होंगी। तो कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या चाहते हैं, रेफरी और फलाना ढिमकाना सब हमारी जेब में। ये एक लूप है, सारी उम्र का लूप है और ये लूप ऐसे ही चलेगा।